ट्रांसफर कितने दिनों में हो जाता है। बोनस टिप में आपको अगर गाइडलाइंस चलती थी, अब जोनल पॉलिसी के बहुत सारे लोगों को उनका होम टाउन मिल गया जहां पर वैकेंसी या फिर आपकी वाइफ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपकी 4 प्रेफरेंस में मैंने उसमें अपना दिल्ली भर, यानी कि मुझे आने जाने का खर्चा मिला बैंगलोर से, ना फ्लाइट का खर्चा मिला, हम सबको अप्लाई करना होता है यानी कि हर साल। हेलो फ्रेंड्स, तो जब भी केवीएस का नाम आता है, केवीएस की पोस्टिंग की बारी आती है, तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि ट्रांसफर कब होगा, ट्रांसफर कहाँ होगा, ट्रांसफर कैसे होगा, फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। तो ये सारे ख्याल जो हैं सारे के सारे हमारे ट्रांसफर से रिलेटेड हमारे दिमाग में आते हैं। और सही बात है कि अगर हम एक जगह पर ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पर ट्रांसफर फैसिलिटी मिलती है हमें, तो हमारा ट्रांसफर कितने दिनों में हो जाता है। तो यही सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देने वाली हूँ आज इस वीडियो में। ये स्पेशली मैंने अपने सब्सक्राइबर्स की रिकमेंडेशन पे बनाई है। सब लोगों का कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे थे कि मैम ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसफर कब होगा, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप मैम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर हूँ और मैं जो भी इसमें जानकारी दूंगी बिल्कुल एक्यूरेट होगी, एक्चुअल होगी। क्या पॉलिसी अभी है, पहले क्या था, जब मेरे समय में मेरा ट्रांसफर हुआ था तो तब कौन सी गाइडलाइंस चलती थी, अब पॉलिसी आ गई है, गाइडलाइंस और पॉलिसी में डिफरेंस क्या है, वो सारी की सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगी। मैं बहुत ही आसान भाषा में बोलती हूँ क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को सारी चीजें समझाना, ताकि आप लोग कहीं ना कहीं अपना डिसीजन जो है वो मेक कर सकें कि आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। जो भी है आपको ट्रांसफर से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें तो क्लियर हो ही जाएंगी। ट्रांसफर पॉलिसी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी चीजें मैं नहीं शेयर कर पाऊंगी, लेकिन जितना हो पाएगा मुझसे मैं शेयर करूंगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पहले मैं आपसे शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आपको अपनी जो है अभी जो करंट में जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो मेरी पोस्टिंग 2017 में बैंगलोर में हुई थी, अक्टूबर 2017 में बैंगलोर में हुई जब मेरी पोस्टिंग। तो मुझे जो है वो जोनल पॉलिसी थी उस समय पर, यानी कि मुझे साउथ जोन अलॉट हुआ था और टेन्योर जो हमारे लिए रखा गया था वो रखा गया था 10 साल का। इट मीन्स जो 10 साल थे उसका मतलब है मैं साउथ में 10 साल रहूंगी। साउथ में इधर उधर ट्रांसफर ले सकती हूँ लेकिन साउथ से बाहर में कहीं नहीं जा सकती। लेकिन थोड़ा समय ये चला और 2021 में एकदम से क्या होता है, एक नोटिफिकेशन आता है कि गाइडलाइंस चेंज हो चुकी है। 2021 में क्या आया, अचानक से आया, ये जो भी आया कि गाइडलाइंस कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। अभी जो भी ट्रांसफर लेना चाहता है मिनिमम 1 ईयर का टेन्योर उसका होना चाहिए। मेरे बाद 2017 के बाद 2019 की रिक्रूटमेंट हो चुकी थी और नए हमारे जो ज्वाइनीज थे वो ज्वाइन कर चुके थे। तो मानिए 2019 वाले भी उस 2021 में एलिजिबल हो गए। बहुत सारे लोगों को उनका होम टाउन मिल गया, जहां पर वैकेंसी थी आराम से वो लोग अपनी जगह पर पहुंच गए थे। हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया था, हमें लगभग 4 इयर्स हो चुके थे। जैसे ही चेंज हुआ तो हम लोगों ने भी फॉर्म फिल किया। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, लेकिन दिल्ली इतना हाई डिमांड रहता है और मेरे साथ एक अच्छी चीज क्या हुई कि मेरी शादी होने वाली थी। सितंबर के आसपास ये नोटिफिकेशन आया था कि आप सब अप्लाई कर सकते हैं और मेरी शादी दिसंबर में होने वाली थी और मेरी शादी ग्वालियर में होने वाली थी। तो मैंने क्या किया, ग्वालियर अप्लाई किया। मैंने ऐसा नहीं है मैंने दिल्ली के लिए ट्राई नहीं किया, मैंने ऊपर की 2-3 प्रेफरेंस, 5 प्रेफरेंस हमें मेनली फिल करने को मिलती है। तो मैंने उसमें 2-3 प्रेफरेंस में तो 4 प्रेफरेंस में मैंने उसमें अपना दिल्ली भर दिया, लाइक नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली ऐसे करके सब भर दिया और 5वीं जगह मैंने जो थी अपनी ग्वालियर डाल दी लास्ट में। लेकिन दिल्ली नहीं देना था शायद उनको। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, मतलब आ जाता है, लिस्ट आ जाती है और मुझे ग्वालियर अलॉट हो जाता है। बाकी के 4 मुझे नहीं मिलते हैं क्योंकि दिल्ली है, बहुत ज्यादा हाई डिमांड पे रहता है, तो मुझे दिल्ली नहीं मिला, लेकिन मुझे ग्वालियर अलॉट हो जाता है। मेरे लिए बहुत अच्छा ये था कि मेरी यहाँ पर शादी होने वाली थी, तो मुझे मेरा चॉइस स्टेशन मिल गया। मेरा ट्रांसफर जो लिया था मैंने वो रिक्वेस्ट ग्राउंड पर लिया था, यानी कि जब हम ट्रांसफर लेते हैं तो उसमें ग्राउंड होते हैं कि हम कौन से ग्राउंड पर ले रहे हैं। तो मेरा था ट्रांसफर रिक्वेस्ट ग्राउंड का, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हाँ मुझे ट्रांसफर चाहिए। तो इस वाले ग्राउंड पर उस समय उस वाली गाइडलाइंस में हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिले, यानी कि मुझे ना आने जाने का खर्चा मिला बैंगलोर से, ना फ्लाइट का खर्चा मिला, ना सेकंड एसी का किसी भी का खर्चा नहीं मिला, मुझे सामान लाने ले जाने का खर्चा नहीं मिला, फैमिली का भी खर्चा हमें जो होता है वो मिलता है, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। सारा मैंने अपने खर्चे पर अपना ट्रांसफर उधर से इधर किया। तो चलो वो कोई बात नहीं थी क्योंकि मुझे ग्वालियर में मेरे चॉइस स्टेशन पर ट्रांसफर मिल गया था। गाइडलाइंस क्या, गाइडलाइंस जब होती थी पिछले समय में, इट मीन्स कि वो चेंज होती रहती थी, हर बार फॉर्म आते थे, हर बार कुछ नया ऐड हो जाता था। उसमें मतलब हेडक्वार्टर अपनी मर्जी से फेरबदल कर पाता था कि अब ये क्लॉज लगा दिया, अब ये क्लॉज लगा दिया, कभी कुछ चेंज कर दिया, कभी कुछ चेंज कर दिया। मैं सिंगल थी उस समय पे, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे फीमेल के 20 नंबर भी मिले थे। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के बेस पर हमारा ट्रांसफर जो है होता था। तो उस समय जो है मेरे पॉइंट्स बने और ग्वालियर में उस समय पे 30 वैकेंसीज थी, जो कि मुझे आराम से ट्रांसफर मिल गया था। लेकिन अब क्या है, अब मेन बात पर आते हैं हम लोग। अब क्या है, वो जो गाइडलाइंस थी ना
वो गाइडलाइंस खत्म हो चुकी है। अब क्या है, अब गाइडलाइंस की कहानी कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। अब जो है वो केवीएस ने अपनी एक पॉलिसी बना दी है, यानी कि पूरी की पूरी ट्रांसफर की एक पॉलिसी बनी हुई है जिसमें चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो एक बहुत बड़ी कमेटी बैठेगी, मतलब उसका प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा होगा, जबकि गाइडलाइंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अब जो है एनआईसी पोर्टल, एनआईसी एक एजेंसी है, वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हमारा ट्रांसफर फॉर्म्स लेती है। हम सबको अप्लाई करना होता है, यानी कि हर साल अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको भी अप्लाई करना रहेगा। आपको हर चीज वो करनी पड़ेगी, लेकिन आपका टेन्योर 5 इयर्स का होगा, तो 5 साल से पहले पहले वो आपको कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं देंगे। हमारे समय पे क्या हुआ था, एकदम चेंज आया कुछ भी तो हम लोगों को ट्रांसफर मिल गए, लेकिन आपको मिनिमम स्टे 5 इयर्स रहेगा ही रहेगा, ये पॉलिसी में लिखा हुआ है। तो 5 साल आपको एक जगह पर कंपल्सरीली रहना ही पड़ेगा, चाहे आपका नॉर्मल स्टेशन हो या आपका हार्ड स्टेशन हो, ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। अगर आपको हार्ड स्टेशन पे भी मिलता है तो आपको वहां भी 5 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे। नॉर्मल स्टेशन रहता है आपका तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब क्या रहता है, नॉर्मल और हार्ड का फायदा क्या होता है, मेनली तो लोग जानते होंगे कि नॉर्मल स्टेशन के बाद आपको होम टाउन थोड़ा सा बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, जहां पर वैकेंसी होती है वहां पे मिल जाता है। 5 साल के बाद आपको ट्रांसफर तो मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आप दिल्ली मांग रहे हैं या कोई बहुत बड़ी शहर मांग रहे हैं जहां पर इतना इजीली ट्रांसफर नहीं हो पाते, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, वहां पे वैकेंसी कम हो तो नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आप एक ऐसे शहर में जा रहे हैं जहां पे लोग ज्यादातर नहीं ट्रांसफर मांगते हैं और वहां पे वैकेंसीज काफी ज्यादा है, डेफिनेटली आपको ट्रांसफर मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज हैं, मेडिकल ग्राउंड है आपका, है ना, बच्चों के कारण है, कोई बड़ी बीमारी के कारण है ना, स्पाउस अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग है तो आपका 5 इयर्स का क्लॉज नहीं लगेगा। तो अगर हमारे हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन आराम से दे सकते हो, अगले साल से ही आप लगा सकते हो कि हाँ आपको सेम स्टेशन में दे दिया जाए। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड पहले अलग अलग स्टेशन पे थे, ग्वालियर के ही 50 किलोमीटर दूर उनकी पोस्टिंग थी, हम दोनों भी केवीएस में वर्किंग है, तो उनकी 50 किलोमीटर दूर थी। उन्होंने 3 इयर्स अप डाउन किया, पहले अपना 3 साल का टेन्योर उन्होंने कंप्लीट किया और उसके बाद उनको 3 साल कंप्लीट होने के बाद उन्हें भी ग्वालियर मिल गया। अब हम दोनों आसपास ही ग्वालियर में वर्किंग है, अलग अलग केवीज में, लेकिन पास पास ही हैं। तो पूरा का पूरा सवाल थोड़ा सा पेशेंस रखने का है। अगर हम एकदम ही डेस्परेट रहेंगे कि हमें ज्वाइन करते ही ट्रांसफर मिल जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका अगले ही दिन या आपका अगले ही साल ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द वैकेंसी इन दैट स्टेशन और इन द पर्टिकुलर स्कूल। पूरा का पूरा खेल वैकेंसी का है, चॉइस स्टेशन का है। अगर आपका चॉइस स्टेशन ऐसा है कि जो ज्यादा डिमांडिंग नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द ट्रांसफर। लेकिन अगर हाई डिमांडिंग प्लेस यू आर एक्सपेक्टिंग तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बहुत सारे केसेस में हम डायरेक्ट हेडक्वार्टर से रिप्रेजेंटेशन लगा के ट्रांसफर ले सकते हैं, लेकिन उसके भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम इमीडिएटली कुछ नहीं कर सकते। फीमेल्स के लिए जो बोलते हैं कि थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन है कि आसपास पोस्टिंग दी जाती है या नहीं दी जाती, तो अभी 2021 वाली में हमने देखा गया है कि लोगों को थोड़ा नियर बाय दिया गया है। मेरे समय पे 2017 पे ऐसा नहीं था, हम लोगों को लिटरली बहुत दूर दूर स्कैटर्ड किया गया था। लेकिन 2021 में हमने देखा जितने भी हमारे नोन है थोड़ा उनको प्रेफरेंस बेस दिया गया था। तो जब आपकी प्रेफरेंस मांगी जाएगी तो आप अपना चॉइस का जो वो है जोन है वो आप फिल कर सकते हैं। तो देखा बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है हेडक्वार्टर्स की तरफ से कि आपको उसी स्टेशन पे ट्रांसफर पोस्टिंग दी जाए। और एक बोनस टिप मैं आपको अगर दूं, अगर आप जेंट्स हैं या फिर आप फीमेल भी हैं और दूर आप रह सकते हैं तो आप प्लीज, अगर आप अपना फर्स्ट पोस्टिंग के बाद होम टाउन चाहते हैं तो आप प्लीज हार्ड स्टेशन या फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेशन आप मांग लीजिए, पहली बार में ही खत्म कर दीजिए। सारी जगहें खराब नहीं होती हैं, बहुत मतलब मोस्टली जगहें अच्छी ही होती हैं, केवी कोई भी बहुत खराब जगह पे नहीं होता है। आप पहले ही नॉर्थ ईस्ट मांग लेंगे तो उसके बाद आपको 5 साल कंप्लीट होते ही पक्का से आपको होम टाउन आपका
मिल जाएगा जहां पर भी है। अगर आप एक सिंगल जेंट्स हैं या फिर मैम है, कुछ भी है, तो आप मांग सकते हैं। रहना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, थोड़ी सी तकलीफें रहती हैं, लेकिन वो समय बहुत आराम से निकल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्टाफ बहुत अच्छा होता है, हर चीज मैनेजेबल रहती है, सिर्फ हमारे दिमाग में थोड़ा सा वहम होता है और कुछ भी नहीं होता है। मैं आपसे इतना ही बोलूंगी, ट्रांसफर पे ज्यादा ध्यान ना दें, अपनी तैयारी पूरी करें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करें, अपना 100% दें। ट्रांसफर और पोस्टिंग जहां होनी होगी हो जाएगी, और समय अच्छा ही कटता है, कुछ भी ऐसा खराब नहीं कटता है, सब कुछ निकल जाता है, समय पूरा का पूरा निकल जाता है। आप सिर्फ खुद पे भरोसा रखें, अच्छे से प्रिपरेशन करें। अगर आपको ये वीडियो सच में इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे इतनी सारी क्वेरीज करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझसे बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं अभी इस वीडियो में बहुत कम जानकारी दे पाई हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं बता पाई हूँ चीजें पॉलिसी के बारे में, लेकिन आने वाली और वीडियोस में मैं सारी जानकारी आपको 100% देती रहूंगी। जो जो चीजें मुझे लगेगा कि हाँ शेयर करनी है, आप लोग भी प्लीज मुझसे पूछते रहा कीजिए, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं, और मेरे भी दिमाग में रह जाता है कि हाँ मुझे इससे रिलेटेड वीडियो बना देनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।